हर्ष बाबू हमारे आ गए हैं हर बार की तरह, कुछ नए आंकड़े, कुछ नए नंबर्स लेकर के। कल से एक नया आईपीओ भी खुलना है, उसकी भी तैयारी इनको करनी है। तो हर्ष, आज क्या कुछ लेकर के आए हैं और क्या कुछ आंकड़े, क्या कुछ नंबर्स कह रहे हैं? सर सबसे पहले तो आपको और रवि सर को मतलब मन प्रफुल्लित हो गया एकदम कि जिस तरीके से बम्पर रिस्पांस देखने को मिल रहा है व्यूअर्स का, और बहुत अच्छा लगता है सर। और हम लोग जो है अभी आईपीओ बाजार के ऊपर थोड़ी जानकारी लेके आए हैं, क्योंकि देखिए लगातार जब आईपीओ से जुड़े नंबर्स आते हैं, जो आईपीओ आते हैं, हम लोग लगातार बताते हैं। और ऐसे में ये भी और जिम्मेदारी बन जाती है कि जब आईपीओ लिस्टेड हो जाए उसके बाद क्या स्थिति है। तो हम लोग कुछ ऐसे 10 स्टॉक्स कहें या आईपीओस कहें लेकर आए हैं जिन्होंने 1 जनवरी 2024 के बाद से जबरदस्त परफॉर्म किया। आप अगर एक एवरेज मान के चले तो 100 आईपीओ करीब आए, उसमें से सिर्फ 5 ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने पैसा निवेशकों को डबल करके दिया। 17 ऐसे आईपीओ रहे, स्टॉक्स है जिन्होंने, मैं आपको बात कर रहा हूँ इशू प्राइस के हिसाब से, 17 ऐसे रहे यहाँ पे जो स्टॉक्स रहे जिन्होंने 50% से ज्यादा गेन दिया, जबकि 43 ऐसे रहे जो अपने इशू प्राइस से नीचे रहे। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके बता देते हैं यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पर स्टॉक रहे। एक बार ये देखिए यहाँ पर जो टॉप परफॉर्मर है यहाँ पर 1 जनवरी 2024 से लेके अब तक हम लोग देखें यहाँ पर, तो सबसे पहला स्टॉक है ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन। ऑफर प्राइस जो था 331 रुपए के आसपास था। मौजूदा देखिए करंट मार्केट प्राइस चेंज हो सकता है, फ्लक्चुएट हो सकता है, क्योंकि जब मैं बना था तब ये लेवल्स यहाँ पर थे। तो वहां से अब आप देखिए रिटर्न 280% का रिटर्न यहाँ पर ऑफर प्राइस से लेके अब तक इस स्टॉक ने ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन ने दिया है। उसके बाद ये ऑफर प्राइस मतलब कि आईपीओ के पहले का, मतलब जो इशू प्राइस था उसके पे आप कह रहे हैं जी, या फिर लिस्टिंग प्राइस से? नहीं, ऑफर प्राइस से, ऑफर प्राइस, ठीक है। KRN हीट एक्सचेंजर की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे 220 रुपए का यहाँ पर था ऑफर प्राइस, और वहां से देखिए 263% का रिटर्न ये स्टॉक दे चुका है। अभी जो स्टॉक का जो भाव है 794 के आसपास का है। यहाँ पर भारतीय हेक्साकॉम की बात करें, यहाँ पे 510 का ऑफर प्राइस था, अभी जो स्टॉक है 1668 के आसपास है, और 192% का रिटर्न ऑफर प्राइस से रिटर्न ये दे चुका है। यहाँ पर प्रीमियर एनर्जीज की हम लोग बात करें, 450 का इसका ऑफर प्राइस था, 1115 के आसपास ये स्टॉक अब ट्रेड कर रहा है। अब देखिए कितना बड़ा वो है, और 150% का रिटर्न, अगर परसेंटेज वाइज देखिए 150% का रिटर्न इसने निकाल के दिया है। इंट्रारिच बिल्डिंग की अगर बात करें तो ऑफर प्राइस 900 रुपए के आसपास था, 1837 रुपए के पास पहुंच गया ये स्टॉक मौजूदा वक्त में, और 101% का रिटर्न दिया। तो ये तो 5 स्टॉक होगा जिन्होंने निवेशकों का पैसा डबल किया है अगर ऑफर प्राइस के हिसाब से देखें। अब इसके बाद मैं 5 और स्टॉक बता देता हूं जो जिन्होंने आप देखिए 50% से ज्यादा के रिटर्न दिए। एक बार स्क्रीन पे लेके आते हैं। चलिए पहले जरा इन पर जरा नजर डाल लेते हैं। पहली प्लेट लेकर के आ जाइए फटाफट। और इसमें जो है हम देख रहे हैं सर, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं क्योंकि आईपीओ पे हमारी कवरेज काफ़ी लंबे समय से चल रही है। अब इनमें जैसे प्रीमियर एनर्जी पे काफ़ी सवाल रहते हैं, भारतीय हेक्साकॉम से में शायद आज ही एग्जिट है या आज ही कल में जो है जो इनका लॉक इन है शायद वो पूरा हो रहा है। काफ़ी शानदार रिटर्न दिए हैं। ज्योति सीएनसी में काफ़ी शानदार रिटर्न रहे हैं। इनमें से सर जो शेयर आप अच्छे लग रहे हो आपको, जिस पे आपको लग रहा हो कि अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कुछ है ऐसे नाम इसमें? रवि सर, रवि जी आपको आवाज जा रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्षमा करिएगा, आ गई मैंने म्यूट कर दिया था। जी देखिए बिल्कुल इसको स्क्रीन पर रखिए और स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। मैं इसलिए क्योंकि देखिए इस समय ये जो स्टॉक की बास्केट आप देख रहे हैं, लॉक इन जरूर हट रहा है, लेकिन विपुल जी लॉक इन से मुझे लगता नहीं कि कोई यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहेगा, क्योंकि इनके फंडामेंटल यहाँ पर स्ट्रांग है, जोरदार हैं, धमाकेदार हैं और आगे अभी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो इन्वेस्टर लोअर लेवल पर लिया हुआ है वो निकलना नहीं चाहेगा, लेकिन जिन्होंने थोड़ा ट्रेडिंग पर्पज से लिया है वो शायद निकल सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इन 5 की 5 स्टॉक्स पर यहां पर अभी बने रहना चाहिए, और अभी भी जो क्षमता है वो यहां से कम 20 से 25% के अपसाइड की ओर देखने को मिल सकती है। तो इतनी घबराने वाली बात यहां पर नजर नहीं आ रही कि आप रेट देखकर आप डर जाइए और बाहर निकलिए। मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर वेट करना चाहिए। और फिर मैं इस शो के बीच में ही फिर से वापस बोलूंगा कि इस तरीके की रिसर्च और इस तरीके के ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि सब लोग चर्चा इसकी जरूर करते हैं कि स्टॉक बढ़ गया घट गया, लेकिन समय समय पर अपडेट लाने का काम जो बोनस की टीम कर रही है और जो जिस तरीके से यहाँ पर आप इस प्रोग्राम में कंसीडर कर रहे हैं, मुझे लगता है ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। और हर्ष की तो बात ही क्या की जाए, हर्ष का एक प्रोग्राम में देख रहा था, चूक ना जाना। तो मैं उस दिन देहरादून जा रहा था बाई रोड, तो मुझे हर्ष का वो प्रोग्राम याद आया, चूक ना जाना, पता नहीं किसका किसका खाना।
लेकिन मुझे ये समझ में आया, चूक ना जाना, मार्केट का अपडेट जरूर लेके जाना। नहीं नहीं, ये सुबह सुबह जो है हर्ष बाबू जो है सारे लेवल बता देते हैं कि कहाँ कहाँ बाजार जो है जा सकता है, क्या बाय करना है, सेल करना है। ये सुबह सुबह चूक ना जाना, चूकना नहीं है बिल्कुल। तो सुबह सुबह बाजार खुलने से पहले की रणनीति हर्ष लेकर के आ जाते हैं। बाकी शेयर पे जरा एक बार स्क्रीन पर ले आइए फटाफट। अभी खबरों का खेल भी बाकी, जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। उन शेयरों पे भी सर की टिप्पणी ले ली जाए फटाफट। बिल्कुल और उनमें जो है पीसीआर की टीम प्लीज़ ये इसकी दूसरी प्लेट दिखा दीजिए। हाँ ये हम लोग डिस्कस कर लिया। अब ये 5 और ऐसे अब जिन्होंने सर ये जो इस पे आपने अभी डिस्कशन नहीं किया सर, इस पर डिस्कशन हाँ, नहीं किया। बताइए। तो ये 5 ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने आप देखिए अपने ऑफर प्राइस से 50% से ज्यादा रिटर्न दिया है। तो सबसे पहले वारी एनर्जीज की बात करें, 1503 रुपए का इसका ऑफर प्राइस था। मौजूदा वक्त में आप करीब करीब मान के चलिए 3000 के आसपास ये स्टॉक यहाँ पर ट्रेड कर रहा है और 94% के आसपास का इसने रिटर्न दिया है यहाँ पे। ली ट्रेवन्यूज की बात करें, यहाँ पे 93 का रुपीस का ऑफर प्राइस था, अभी 174 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 90% का रिटर्न ये स्टॉक दे चुका है। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज की बात करें, 195 के पास आसपास इसका ऑफर प्राइस था, 362 रुपए के पास पहुंचता हुआ दिखाई ये स्टॉक और 82% का रिटर्न ये वहां से अब तक जनरेट कर चुका है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करें, यहाँ पे 70 रुपए का ऑफर प्राइस था और रिटेल निवेशक टूट पड़े थे स्टॉक के ऊपर और 126 का भी मौजूदा वक्त में भाव चल रहा है यहाँ पर और 77% का रिटर्न ये अब तक इस हिसाब से देखें परसेंटेज के निकाल के देख सकते हैं तो ये आ चुका है। SRM कॉन्ट्रैक्टर की बात करें, 210 रुपए का ऑफर प्राइस था, यहाँ पर 365 रुपए पर ट्रेड कर रहा है और 72% का ये रिटर्न दे चुका है। चलिए सर, इनमें से भी कुछ शेयर ऐसे हैं जिन पे बहुत सवाल आते हैं। इसमें बल्कि दो तो बहुत ज़बरदस्त है। जैसे वारी एनर्जी पे बहुत सवाल आते हैं रिटेलर्स के, बजाज हाउसिंग में बहुत सारे सवाल आते हैं हमारे पास। तीसरे नंबर पे हम कह सकते हैं ओरिएंट टेक्नोलॉजी पे भी सवाल आते हैं। इन 3 पे खासतौर से आपकी टिप्पणी, बाकी आप कैसे देख रहे हैं? इन 5 में से कुछ अच्छा लग रहा है आपको? देखिए, ये कोइंसिडेंटली है या कैसा है कि हमेशा हर्ष की एक प्लेट जो है वो प्रॉफिट बुक करने के लिए होती है और एक प्लेट जो है वो रुकने और एड ऑन करने के लिए होती है। वारी एनर्जी पे वापस से 2000 के लेवल आ सकते हैं, तो चाहे तो यहाँ पर थोड़े प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और दूसरे स्टॉक की बात करें तो मेरी तो जुबानी टेढ़ी हो जाएगी, ला ही सिंपल वे में बोले, मुझे लगता है यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ओरिएंट टेक यहाँ पर बिल्कुल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। SRM कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बिल्कुल प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बजाज हाउसिंग को कहने पे भी लोग बुक नहीं करेंगे, लेकिन हाँ अभी होल्ड कर लीजिए, 135 से 150 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो 4 स्टॉक प्रॉफिट बुक, 1 स्टॉक्स ओनली इन अ होल्ड। ठीक, ये सलाह यहाँ पर निकल के आती हुई आप लोगों के लिए। तो हर्ष, थैंक यू, शुक्रिया ये तमाम अपडेट्स हमारे लिए लेकर के आने के लिए। कल से एक नया IPO भी खुल रहा है, उसकी भी तैयारी हर्ष कर रहे हैं। तो कल बहुत सारे डेटास के साथ हम यहाँ पर आपके सामने उपलब्ध रहेंगे और बताएंगे कि अभी IPO बाजार में दूर रहना चाहिए या फिर पैसे लगाने का वक्त आ गया है, क्योंकि लोगों का उत्साह एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इक्विटी बाजार को लेकर के। थैंक यू हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया।